9th क्लास में हम जो न्यूटन्स लॉ हैं चैप्टर 2 में उनको पढ़ रहे थे, और जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है न्यूटन का उसे मैं आपको पढ़ा चुका था, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। ऐसे ही सेकंड लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपने जो मोमेंटम का कंसेप्ट था वो भी सीखा था। इसी टाइप से अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जनरली होता क्या है कि इस नेचर में अगर कोई भी आप एक्शन कर रहे हो तो उसके अपोजिट रिएक्शन ज़रूर हो रही है, ठीक है। सपोज़ आप दीवार पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दीवार को गिराना चाह रहे हैं आप किसी, तो दीवार अगर आपसे नहीं गिरती है तो इसका मीन्स ये हुआ कि उस दीवार ने भी इतना ही फोर्स आपके ऊपर अप्लाई कर दिया जितना फोर्स आपने दीवार पर लगाया था, ठीक है। यानी कि आपने प्लस डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई किया तो इतना ही फोर्स माइनस डायरेक्शन में उसने आपके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कहीं अगर कंडीशन इस टाइप की हो रही है कि हमारे पास आप एक्शन कर रहे हो तो आपको रिएक्शन भी मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। क्या कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल जाए आपको, रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक। आप कोई बॉल ले लें और उसे अगर आप दीवार पर टच कर रहे हैं तो टकाने के बाद क्या होगा, कोलाइड कर रहे हैं अगर, तो टकाने के बाद वो गेंद पीछे और बैक आती है। तो इसका मीन्स है पहले आपने एक्शन किया उसके ऊपर और दीवार से टकराने के बाद उसको क्या हुआ, रिएक्शन मिला उसे, ठीक है। ऐसा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास कोई भी अगर गन से रिकॉइल हो रही है कोई बुलेट, तो उसका मीन्स यही है पहले उस पर एक्शन होगी, ठीक है, पीछे की ओर, और उसके बाद क्या होगा, बुलेट आगे की ओर जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन हुई उसके ऊपर। ऐसे ही जो हमारे पास रॉकेट मोशन है, ठीक है, रॉकेट की जो मोशन होती है हमारे पास, जो रॉकेट है, तो रॉकेट को अगर आप प्रोपेलेट कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो उसमें भी क्या होता है हमारे पास, उसमें भी रॉकेट में भी एक जो हमारे पास फ्यूल भरा हुआ है उसमें, तो वो बर्न करता है। वो बर्न करने के बाद उससे गैस नीचे की ओर निकलती है, एक्शन होता है, और उस एक्शन से क्या होगा, हमारे पास एकदम रिएक्शन मिलेगी और रॉकेट ऊपर की ओर हमारे पास फ्लाइट करने लगता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास रॉकेट होता है तो उस रॉकेट में भी क्या होगा, हमारे पास इस टाइप की कंडीशन ही मिलती है हमें कि जो भी हमारे पास फ्यूल वगैरह भरा हुआ है उसमें वो हमारे पास बर्न करते हैं उसे, तो क्या होगा हमारे पास, हमने एक्शन यानी गैस निकलेगी उससे यहाँ से, तो यहाँ एक्शन होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस है, वेस्ट गैस निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, जो रॉकेट हमारे पास वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा, यानी क्या मिला उसे, रिएक्शन मिला, रिएक्शन, ठीक है। तो यही है कि वैन रॉकेट इज प्रोपेलेट, अगर आप कोई रॉकेट को छोड़ रहे हैं कहीं भी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो वेस्ट गैसेस हैं वो हमारे पास बाहर की ओर निकल रही है उससे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, और इसी के रिएक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट स्पेस में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सपोज़ जो हमारे पास तैराक होते हैं, तो तैराकी क्या काम करता है, तैराकी अगर किसी भी तालाब में या फिर हमारे पास किसी भी कोई भी अगर है हमारे पास तैरने का नहर कह सकते हैं आप, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पहले वो जो वाटर है उसको पीछे की ओर करेगा, ठीक है, उसको ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसी के रिएक्शन में क्या होगा, उसे वाटर आगे की ओर धकेलेगा, और इस टाइप से क्या होगा, हमारे पास जो तैराक है वो हमारे पास इजीली तैर सकता है। तो पहले वो वाटर को पीछे की ओर कर रहा है, उसने एक्शन की, और वाटर उसे आगे की ओर धकेल दिया है, वाटर ने रिएक्शन की। तो एक्शन रिएक्शन है, इसी वजह से हम क्या काम कर रहे हैं, तैर पा रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो कहीं भी बाइंड फोर्स जो वर्क करता है तो उसका रोल तो होता ही है हमारे पास तैरने में किसी बॉडी के, लेकिन
जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसका भी कंप्लीट रोल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास कोई भी, अगर हम इस अर्थ पे भी चल पा रहे हैं तो अर्थ पर चलने का मतलब यही है कि पहले हम क्या काम कर रहे हैं, जो हमारे पास एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, पर्सन पर, तो एक्शन हो रही है। ठीक है, और हमारे पास जो मतलब कोई भी, अगर हम इस टाइप कंडीशन है कि जो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय ए पर्सन, पहले पर्सन क्या काम कर रहा है, एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, एक्शन हो रहा है इस टाइप से, और उसी के इक्वल और अपोजिट क्या मिल गया हमें, फोर्स एक्सर्ट ऑन पर्सन बाय ग्राउंड, ये हमारे पर रिएक्शन हो गया, रिएक्शन। तो पहले अगर हमारे पास जो पर्सन है कोई भी, वो ग्राउंड पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ग्राउंड पर्सन पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिएक्शन में, इसलिए आगे वो चल पा रहे हैं। ठीक है, वैसे हैं फ्रिक्शन का भी रोल रहेगा और अदर फोर्स का भी रोल रहेगा, लेकिन हम जो अदर फोर्स हैं उन सबको नेगलेक्ट लेके चल रहे हैं, और केवल जो मेन है हमारा वो न्यूटन का थर्ड रूल पर ही हमारा फोकस है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन का आपको ध्यान रखना है। ठीक, कि कोई भी अगर हमारे पास एक्शन होती है तो उसके इक्वल और अपोजिट क्या होगी, ऑलवेज रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये आप 2-3 एग्जाम्पल लिख कर देख सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास, चाहे वो तैरने के लिए हो, चाहे वो अगर हमारे पास कोई गन है, तो गन में भी इस टाइप की कंडीशन है कि पहले उसमें हमारे पास एक्शन होगी और उसके बाद क्या होगा, पीछे भी झटका टाइप से लगता, तो वो क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास गन होती है तो गन में भी यही कंडीशन आती है कि कोई भी अगर हमारे पास ऐसा गन है, ठीक है, और तो गन में क्या होगा, पहले हमारे पास बुलेट आगे को निकल रही है, मीन्स एक्शन हुआ, तो इसी टाइप से थोड़ा झटका टाइप से लगेगा हमारे पास, तो वो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगी यहाँ। ठीक है, तो गन से बुलेट का निकलना और उस टाइम जो झटका टाइप से थोड़ा महसूस हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन। तो मैंने आपको जो इजी एग्जांपल हैं, ठीक है, वो आपको बताया, जो आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड भी हैं, चाहे वो तैरने का नियम हो, चाहे वो आपको रॉकेट की मोशन हो, ठीक है, चाहे आपका दीवार पर फोर्स अप्लाई करना हो। ठीक है, और अगर आप कहीं बैठे हुए भी हैं तब भी आप एक एक्शन अप्लाई कर रहे हैं अर्थ पर, और अर्थ आपके ऊपर एक रिएक्शन दे रही है आपको, इसलिए आप बैलेंस हैं, तो आप कहीं भी रह पा रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई भी अगर हमारे पास टेबल है, तो टेबल के ऊपर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसका वेट वर्क कर दिया नीचे की हमारे पास mg, तो ठीक है ना, एक्शन है ये, और अर्थ जो हमारे पास अर्थ की ग्रेव जो हमारे पास अर्थ है या टेबल है, उसके द्वारा ऊपर की लगाई जा रही है रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल हैं, इसी वजह से वो हमारे पास वो चीज़ वहाँ रखी हुई है कोई भी बॉडी में। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास फिनोमेना हो रही हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एक्शन एंड रिएक्शन, वहाँ क्या है, हमारे पास न्यूटन्स लॉ वैलिड है। ठीक है, ये है, इक्वल फोर्स ही होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको न्यूटन्स के जो 3 रूल थे हमारे पास, आज लास्ट हो रहे हैं। ठीक, और इन तीनों रूल में जो मेन है वो फर्स्ट रूल है और सेकंड रूल है। अगर फर्स्ट रूल और सेकंड रूल कहीं वैलिड हैं तो थर्ड रूल अपना आप ही वैलिड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं जो थर्ड रूल होता है न्यूटन का, वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात आती है तो हमें कहीं ना कहीं सेकंड लॉ का भी सोचना पड़ता है। ठीक है, जो कंसेप्ट है मोमेंटम का वो सेकंड लॉ में आता है, तो इसका मीन्स यही है कि अगर कहीं सेकंड लॉ वैलिड है और या फर्स्ट लॉ वैलिड है तो थर्ड लॉ भी वैलिड होगा न्यूटन का। ठीक, तो जो न्यूटन का थर्ड रूल है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपने कल पढ़ा था P = mv। ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन आएगी
तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज आप जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ है, ठीक है, इसके स्टेटमेंट बुक की हेल्प से आप देखेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं इनको भी आप रीड करेंगे और एग्जाम्पल जो है इजी लैंग्वेज में आप थोड़ा याद कर लेंगे इन्हें, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और न्यूटन के तीनों ही रूल इम्पोर्टेंट हैं जो कि आगे भी आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो तीनों ही हमारे पास न्यूटन रूल आपसे आने चाहिए विद एग्जाम्पल। बाकी जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।